या प्रभु जी आज उपास रहने में हमारी सहायता किया, दिन भर बिताने से लेकर जाने में सहायता के दुगनी सामर्थ्य से भरपूर किया, अपनी आशीष से भरपूर किया। प्रभु हम धन्यवाद करते और आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को आशीष कर, जितने लोग उपास में रुके हैं इन सबों को ब्लेस करे, आशीष कर। जो नहीं रुक पाए अगले सप्ताह से रहने में सहायता मदद करे प्रभु, और इनके उपास प्रार्थना का स्वर्ग से उत्तर मिलने पाए और सारी परेशानी चिंताएं दुख निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत अरिशाई क्रम इनके जीवन में प्रकट हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, कर्ज की बंधन टूट जाए, बच्चे की आशीष मिलने पाए, घर की ब्लेसिंग मिलने पाए, जॉब की आशीष से मिलने पाए, घर परिवार में सुख और शांति आशीष से आने पाए, मेल मिलाप की आशीष से आने पाए। अद्भुत अरिशाई क्रम इनके जीवन में प्रकट होने पाए और सारी परेशानी चिंताओं का इनके जीवन में अंत हो जाए। यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। लगातार हम एक विषय पर बात कर रहे हैं रात की प्रार्थना में, और पिछले हम 4-5 दिनों से अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हुए आए हैं, और प्रभु की अगुवाई में आज उपास प्रार्थना भी है। और उपास पे आज विषय भी हमारा उपास, कि हम उपास प्रार्थना करते हैं इससे हमें क्या क्या प्रतिफल मिलेगा। पहले वचन से हम शुरू करते हैं, मत्ती के उसके 6 अध्याय के 17 और 18 वचन। परंतु जब तू उपास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि जो लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपास जाने। इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह वचन हमसे कहता है, जब तू उपास करे तो सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग तुझे उपासी ना जाने। यानी कि लोगों को जनाने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने प्रभु से प्रतिफल पाने के लिए हम क्या करें, हम ये उपास प्रार्थना। हालेलुया। बहुत से लोग रहते हैं कि मैं आज उपास में हूं तो थोड़ा बाल बिखार लेंगे और मुंह पे एकदम मुरझाए टाइप के। नहीं, ये नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ आपको देता है, तो अपने आप में एक नया ताजगी रखें। हालेलुया। उपास सिर्फ भोजन से दूर रहना नहीं, यह अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर झुकाना है। उपास ये भोजन से दूर रहना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने आत्मा को परमेश्वर की ओर झुकाना है। परमेश्वर की ओर झुकाने का मतलब कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करना। यह शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भूख। हालेलुया। ये शरीर की भूख नहीं बल्कि ये आत्मा की भूख है। हमें आत्मा में होकर हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। ये उपास प्रार्थना में हमें प्रभु के ओर झुकना है, आत्मा को झुकाना है, और प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए वो हमें परमेश्वर से, प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। जहां हम कहते हैं, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, भोजन से भी ज्यादा चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं को हम प्रभु के सामने रखते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट तैयार रहती है, लेकिन हम ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए भोजन से भी अधिक। मतलब भोजन तो हम 2 टाइम 3 टाइम नाश्ता करे करते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति हर पल हर समय हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में रहेगी, हमारे सारे बंधन टूटते जाएंगे। मेरे प्रियो, यह उपास प्रार्थना हमारे बंधनों को तोड़ती है। जब हम उपास करते हैं, हम स्वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। हेलो। जब हम उपास करते हैं तो स्वर्ग का जो ध्यान होता है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं? भला स्वर्ग का जो ध्यान है हमारी ओर आकर्षित कैसे होगा? जब हम अपनी आत्मा का झुकाव परमेश्वर की ओर रखेंगे, तब परमेश्वर का जो ध्यान है हमारे ऊपर आ जाता है। हमारी प्रार्थनाएं और तीव्र और शक्तिशाली और आत्मिक हो जाती है। जब हम ये उपास प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का ध्यान हमारी ओर लगी रहती है, तब हमारी प्रार्थनाएं और तीव्र शक्तिशाली और आत्मिक हो जाती है। और जब हम प्रार्थनाएं तीव्र कर देंगे, शक्तिशाली हो जाएगी, और जब हम आत्मिक रूप में हम आगे बढ़ते जाएंगे, उपास हमें संसार से नहीं परमेश्वर से हमें जोड़ता है।
ये उपवास प्रार्थना जब आप अपनी आत्मा परमेश्वर की ओर झुकाएंगे, जब आप प्रार्थना उपवास प्रार्थना करेंगे, हम स्वर्ग की नजरें, स्वर्ग की जो ध्यान है हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो हमारी प्रार्थना और तीव्र हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, आत्मिक हो जाती है। और जब हम ये प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाता है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है उपवास प्रार्थना। जो उपवास प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का ध्यान हम अपने ओर आकर्षित करते हैं। उपवास के समय में शांति मिलती है, आत्मा में स्पष्टता, यानी कि आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। प्रभु आपके मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। यह उपवास प्रार्थना शैतान के बंधनों को तोड़ देती है और शुद्ध मन और एक शुद्ध आत्मा आपके अंदर लाती है। यानी कि जब उपवास करेंगे, जो नेगेटिव बातें होती है, जो शैतान का प्रभाव होता है, उन सबों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में आत्मिक पूर्ण स्थान, रिवाइवल लाता है। यह हमारी आत्मा को ताजा करता है और प्रभु के वचन में गहराई से जड़ पकड़ने में यह उपवास प्रार्थना हमारी मदद करता है। क्या करता है? हमारी आत्मा को ताजा करता है, पुण्य स्थापित करता है, नया रिवाइवल लाता है ये उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में। हालेलुया। ये केवल भोजन से दूर रहने का नहीं, बल्कि परमेश्वर के करीब लाने का ये उपवास प्रार्थना। अपनी आत्मा हम परमेश्वर की ओर झुकाएं, और जब अपनी आत्मा, अपना मन, अपना सब कुछ प्रभु की ओर झुकाना शुरू कर देंगे, स्वर्ग की जो ध्यान है आपकी ओर आकर्षित होगी। और जब स्वर्ग का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगी, आप और प्रभावशाली हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे, और हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य आ जाएगा। तब क्या होगा? तब हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये उपवास प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ेगी, सारे अंधकार के ताकतें, शैतान की चालों को निकालेगी, आपके अंदर एक शुद्ध आत्मा देगी, शांति और आशीष देगी, और ये आपको आत्मा को नया ताजा करेगी, वो पूर्ण स्थापित करेगा, नया रिवाइवल आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। ये उपवास प्रार्थना मामूली उपवास प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर की अगुवाई में दिया हुआ 3.5-4 वर्ष पहले वो आत्मा की अगुवाई, और जो साक्षात परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि अपने लोगों को उपवास करने के लिए बोल, 3 महीने लगातार हर फ्राइडे को उपवास में रुको, तुम्हारे बंधन टूटेंगे, तुम्हारी जंजीरें टूटेंगी, और सारी परेशानी चिंताओं से प्रभु तुम्हें आजाद। एक वचन और हम देखते हैं, यशायाह 58 अध्याय के 6 वचन। क्या वही उपवास मुझे भाता है कि अन्याय के बंधनों को खोलें, जीवों के रस्सियों को खोलें, दबाए हुओं को छुड़ाकर उन्हें स्वतंत्र करें, और हर एक के जुए को तोड़ डालें। परमेश्वर हमें केवल भूखा देखना नहीं चाहते हैं कि तुम उपवास रखो, भूखा रखो। परमेश्वर चाहता यह है कि वे चाहते हैं कि उपवास हमारे जीवन का अंदरूनी परिवर्तन को लाए। हम उपवास में रुकेंगे फिर खा लेंगे तो क्या मत, जब हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अंदर से अंदरूनी परिवर्तन अपने जीवन में लाए। यह वचन बताता है कि सच्चा उपवास वे है जो हमें आत्मिक रूप में, दया में और स्वतंत्रता में हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा, आजादी की ओर ले जाएगा। यानी कि उपवास प्रार्थना जब आप करेंगे, आप आत्मिक रूप में आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर दया आएगा, आपके जो बंधन है वो खुलेंगे, और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी ध्यान केवल खुद पर नहीं, बल्कि दूसरों के ऊपर भी हमें देना है। उनके दुख तकलीफों को समझने, उनका बोझ उठाना भी हमें चाहिए। कब उठा पाएंगे? जब दूसरों का बोझ, जब आपके अंदर एक नया परिवर्तन आएगा, अंदरूनी परिवर्तन आएगा। आपका जो ठोस मन है, जब वो कठोर मन है वो नॉर्मल हो जाएगा, तो आपके अंदर एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मसीह जीवन में तो यही है। हम पहले ऐसा नहीं रहते, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। तो नया होने का मतलब आपका मन भी नया हो गया। दूसरों को तकलीफों को देखकर ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ, उस तकलीफ में है, अगर मैं कर सकता हूं तो करूं। हालेलुया।
यह उपास प्रार्थना जो है अत्याचार खत्म करता है, बंधनों को खोलता है, दबे कुचलों को ऊंचा उठाता है। कब उठाता है? आपकी तरफ परमेश्वर उठाएगा। कैसे उठाएगा? जब आपके अंदर अंदरूनी अंदरूनी परिवर्तन आएगा, आप आत्मिक रूप में आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आपके अंदर तीव्र आएगा, तीव्रता आएगा, एक शक्ति आएगा और आपको परमेश्वर से जोड़ेगा तो आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाए। तो हम ये उपास प्रार्थना केवल हम भोजन से दूर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर आकर्षित होनी चाहिए। और जब हम अपनी आत्मा परमेश्वर की ओर आकर्षित करेंगे, झुकाएंगे, तो स्वर्ग का जो नजरें हैं हमारी ओर आकर्षित होगी। और जब स्वर्ग की नजरें हमारी ओर आकर्षित होगी तो हमारे सारे बंधन टूटेंगे, प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो जाएंगे, तीव्रता आ जाएगी हमारे अंदर, नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाएगा, हमें परमेश्वर से जोड़ेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये प्रार्थना हम मनुष्यों को दिखाने की नहीं, बल्कि हम अपने आप के अंदर अंदरूनी परिवर्तन को लाएं और हम नया बल, नया शक्ति और हम आत्मिक रूप में, हम प्रभु में हम जड़ पकड़ें, हमारा विश्वास मजबूत हो। ये उपास प्रार्थना हम करने वाले बन जाएं, ताकि हमारे लिए स्वर्गीय खुल जाए और हम ब्लेस हो जाएं, हम सामर्थी बन जाएं, हम आशीषित बन जाएं, हम आत्मिक बन जाएं, हम दबे कुचलों को उठाने वाले बन जाएं। ये उपास प्रार्थना हम ऐसा प्रार्थना करने वाले बन जाएं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है। जब अपना आत्मा प्रभु की ओर झुकाएंगे, स्वर्ग की नजरें आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब स्वर्ग की नजरें आपकी ओर आकर्षित होगी, आप आत्मिक बन जाएंगे, आप तीव्र शक्ति आ जाएगी, सामर्थी बन जाएंगे। आत्मा के वरदान से, नई सामर्थ्य से, नया बल से, नए अभिषेक से वो पवित्र आत्मा आपको भर देगा। हालेलुया। ये उपास प्रार्थना हम ऐसा प्रार्थना करने वाले बन जाएं, हमारे लिए स्वर्ग की आशीष से खुल जाए। प्रभु आप सब आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आए हम प्रार्थना की ओर चलें। ओ री बाबा बाबा बा रे सिख रे बे। प्रभु जी हम धन्यवाद करती है वचन के लिए, इस शॉर्ट में सुंदर मैसेज सुनाने में, देने में आपने हमारी सहायता की। उपास के महत्व को आज बताने में आपने प्रभु हमारी सहायता मदद किया। और ये पूरा महीना प्रभु जी, हाँ पिता, विषय लेकर आपने दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन, ये प्रार्थना, उपास का शब्द प्रभु इनके जीवन में गुजरने पाए। ये मामूली नहीं, बल्कि ये पिता परमेश्वर सामर्थी आज से बनने पाए, ये आत्मिक बनने पाए, विश्वास में आगे बढ़ने पाए, आत्मा का अग्नि सामर्थ्य इनके जीवन में आने पाए और ये अपनी आत्मा परमेश्वर की ओर, यानी कि आपकी ओर झुकाने वाले बन जाए प्रभु, ताकि स्वर्ग की नजरें इनकी ओर आकर्षित हो जाए और ये आपसे जुड़ जाएं और अति सामर्थी बन जाएं और आपकी महिमा करने वाले बन जाएं। इन सब को आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से आपने भर दिया। हम धन्यवाद री बाबा 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 बा। धन्यवाद 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 करो। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज उपास रहने में सहायता किया, दिन भर आने से लेकर जाने में सहायता किया, दुगनी सामर्थ्य से भरपूर किया, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया और अपनी दुगनी आशीष से, सामर्थ्य से भरपूर किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, इन सब का जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए, इनके काम सफल हो जाए, इनके बंधन टूटे, इनकी चिंता, परेशानी, बोझ, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए, आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए और ये स्वर्गीय आशीषों से ये भरपूर हो जाए पिता। ये उपास प्रार्थना इनके बंधनों को तोड़ दे, ये उपास प्रार्थना मार्गों को खोल दे, ये उपास प्रार्थना में आत्मिक रूप से बढ़े, ये विश्वास में जड़ पकड़े, ये उपास प्रार्थना में बीमारी, चिंता, परेशानी, बोझों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने पाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर जाए, नया बल, नया शक्ति और नया सामर्थ्य ये पाते जाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की ना हो, छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो पिता, उन्हें सारी बीमारी के बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ये उपास प्रार्थना में हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए, रसोली, पथरी, गिल्टी या गांठें गल के बाहर जाए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन ऑपरेशन वाली बातों को मैं इनके जीवन से कैंसिल करता हूँ और यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ।
अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ रीबा बाबा रे सेख रे बे। आओ मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करो, दिल की गहराई से मुंह खोलकर प्रार्थना करो। ओ प्रभु है जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपके जीवन के बंधनों को तोड़ना चाहता है, वो निराशापन हताशापन आपके जीवन से दूर करना चाहता है। ओ रीबा बाबा रे सेख रे बे। बीमारी के बंधन, शराब के बंधन, कर्ज के बंधन से छुटकारा मिलने पाए। ये दवाई खा के थक चुके हैं पिता, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगा के थक चुके हैं प्रभु, ये थके मांदे आए हैं पिता, लेकिन ये विश्वास के साथ आए हैं। आपने कहा है जा, जैसा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। ये विश्वास के साथ आपके पास आए हैं प्रभु जी। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो, छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी की जालें इनके जीवन से फटने पाए। ये दुनिया के कोने में किसी गांव, किसी शहर, किसी देश, किसी कस्बे, किसी जिले में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु, आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ नया रिवाइवल, नया बनते जाए, अंदरूनी परिवर्तन आने पाए, आत्मिक रूप में जड़ पकड़ते जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। यस यस, नया बने, पूर्ण स्थापित हो जाए। यस, नया रिवाइवल इनके जीवन में आए। ओ री बाबा बाबा बारे सेखे रे बे। सारी समस्याएं, परेशानी, चिंताएं, दुख, निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। दवाई खा के थक चुके हो मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूँ दवाई से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। तो विश्वास कर अपने जीवन, तू प्रभु की महिमा को तू देखेगा। वो स्वर्ग की नजरें तेरी ओर आकर्षित हो जाएगी। तू जब प्रभु के पीछे चलेगा, अपने जीवन तू प्रभु को पहला स्थान दे। अपने जीवन में तू प्रभु को पहला स्थान दे। प्रभु तेरे जीवन में पहला स्थान देने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूँ बहुतों का स्थान पहला में रखा हुआ है, लेकिन वो अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पा रहे, प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पाए, जिस कारणवश उनकी आशीष से आकर उनके दरवाजे के पास रुकी हुई है। और एक क्षेत्रों में नहीं, हर एक क्षेत्रों में कमाते लाखों में है, सैलरी है 50 में, 60 में, 40 में, 30 में। उसके लिए आप प्रभु के कार्य के लिए अपने बीच को नहीं बो रहे। बोइए प्रभु के कार्यों के लिए आगे आए, प्रभु आपको पहला स्थान देगा। आपके बच्चों को पहला स्थान देगा। आपको बच्चों को बल बुद्धि ज्ञान देगा, नया बल देगा, नया शक्ति देगा, नया सामर्थ देगा। हाँ प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। बीमारियाँ चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी के बंधन से आज की रात्रिकालीन उपास प्रार्थना में यह आज़ादी मिलने, छुटकारा मिलने पाए। हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए। बीपी, शुगर नम होने पाए, कोलेस्ट्रॉल कम होने पाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द गायब हो जाए। बैक पेन गायब हो जाए। पेट की बीमारियां, इन्फेक्शन गायब हो जाए। सिर दर्द बाहर जाए, चश्मे उतर जाए, झुनझुनी, कंपन, मिर्गी, झटके और चक्कर आने वाली बीमारियां बाहर जाए। बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। अद्भुत अरिशय क्रम इनके जीवन में प्रकट हो जाए। चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। री बाबा बाबा बा रे सेखे रे बे, रेक थम जयम, रेक थम जयम। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा, चंगाई और छुटकारा आ जाए। अद्भुत अरिशाई क्रम प्रकट हो जाए और नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य से भर जाए। ये बल पे बल पाए, शक्ति पे शक्ति पाए और हर एक बीमारी बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। और जो भी प्रकार की बीमारियाँ, रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे सब बाहर जाए। लकवे के रोगी, पाइल्स के रोगी चंगे हो जाए। टीबी की बीमारी, पाइल्स के रोगी चंगे हो जाए। झुनझुनी, कंपन बीमारियाँ बाहर जाए। थायराइड की बीमारी, उटरस की बीमारियाँ बाहर जाए। और जो पिता परमेश्वर बीपी, शुगर है, नमो हो जाए। थायराइड की बीमारियाँ बाहर, छोटे बच्चे हैं बोलने पाए, चलने पाए। मैं इनके घर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक बीमारियाँ घर से बाहर जाए। बैक पेन जो हड्डियों में बढ़ा है पिता, वो सब नॉर्मल होने पाए। और छोटे बच्चे बोलकर, चलकर, सुनकर आपकी महिमा करने पाए पिता। और पिता बोलने की और सीखने की इनके अंदर बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ये बोलने पाए, सीखने पर आपकी महिमा करने पाए। अद्भुत अरिशय क्रम इनके जीवन में प्रकट हो जाए।
जो कर्ज में है वो कर्ज के बंधनों से आज़ाद हो जाए, वो कर्ज की जालों से आज़ाद हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधनों से इन्हें छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में मैं सारे कर्ज के बंधनों से आज़ादी की घोषणा करता हूँ और ये सारे भाई बहन कर्ज के बंधनों से आज़ाद हो जाए। रुका हो जो कमाई है पिता मिलने पाए, जहाँ पैसा इन्वेस्ट के इनके खातों में आने पाए और यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। बीमारी में, चिंता में, परेशानी में है पिता, सब आज़ाद हो जाए। चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके लाइफ से, घर से दूर हो जाए पिता, और सारी चिंताएं, परेशानी, बोझ इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए, इनके लिए स्वर्ग की आशीष से खुल जाए, स्वर्ग की झरोखे इनके लिए खुल जाए प्रभु जी। और सारी चिंता के बंधन को मैं इनके जीवन से तोड़ता हूँ, भगाता हूँ और यीशु के नाम में चिंता से इन्हें आजाद करता हूँ पिता। घर की प्रति चिंता, बच्चों की प्रति चिंता, फ्यूचर की प्रति चिंता, वो सब चिंताएं दूर हो जाए। घर में जो बंधन है, बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए, आर्थिक तंगी, पैसे की समस्याएं दूर हो जाए और सारी चिंताएं दूर हो जाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, यस पिता, इनकी चिंताएं जो हो पिता पहाड़ जैसी क्यों ना, उस सारी चिंताएं दूर हो जाए प्रभु। हम अपनी क्षमता से नहीं कर सकते प्रभु, वो जो चिंताएं केवल आप ही है जो दूर कर सकते हैं प्रभु। आप हमारे दुखों को जानते हैं, परेशानियों को जानते हैं प्रभु। वो सारी चिंता करने वाली बात इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। हर एक बंधन टूट जाए, चिंताएं, परेशानी, बोझ इनके जीवन से दूर होने पाए और हर एक चिंता की दीवार यीशु के नाम में ढहने पाए। ओ धन्यवाद यीशु, ओ हालेलुया, हालेलुया। सारी चिंताएं दूर हो जाए, घर में जो बंधन है टूटने पाए, मार खुलने पाए पिता, बोझ, परेशानी, चिंताओं से पिता छुटकारा मिलने पाए। आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। घर की समस्याएं, परेशानी, दुख, निराशा सब दूर हो जाए, आशीषित और ब्लेसिंग हो का द्वार खुलने पाए, बंधन टूटने पाए, मार्ग ओपन होने पाए, वो चिंता, परेशानी, दुखों से आजाद होकर आपकी महिमा करने पाए। हाँ प्रभु, जिनके पास बच्चे नहीं पिता, उन्हें बच्चे की आशीष दे। शादी के सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, इन्हें आशीषित कर, ब्लेस कर, बच्चे की आशीष से ब्लेस कर दे। जो बंधन है, जादू टोने, ब्लैक मैजिक, जो पेट में बीमारियां है बांध के रखे, वो सब बंधन टूट जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। आपके नाम से हम इन्हें बच्चे की आशीष की घोषणा, यीशु के नाम में ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन सारे भाई बहनों को जो दारू, बीड़ी, गुटखा, गलत चीज़ों में, विचार में फंसे हैं, अंधकार के ताकतों में फंसे, उन सबों से आज के उपास प्रार्थना में आज़ाद हो जाए। इनके हृदय, इनके मन के ऊपर आपका कब्जा होने और उन सारे बंधनों से आज़ाद होकर आप महिमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाई बहनों को, यस, जिस घर में अशांति फैले, लड़ाई झगड़े हैं पिता, इनके घर में शांति, आशीष आ जाए, एक मन, एक चित्त हो जाए, एक आत्मा हो जाए प्रभु जी, और लड़ाई झगड़े, मन मुटाव दूर हो जाए, सारे मन मुटाव दूर हो जाए और मेल मिलाप की आत्मा इनके जीवन में आ जाए। आशीषों की बारिश हो, स्वर्गीय आशीषों से भर जाए, स्वर्गीय ब्लेसिंग से भर जाए और आपके नाम से यह ब्लेस हो जाए। दुख, परेशानी, चिंता, निराशा सब दूर हो जाए, आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, बंधन टूटे, मार्ग खुले, चिंता, परेशानी, बोझ से ये आजाद हो जाए। आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। आशीषों की बारिश स्वर्ग से और स्वर्ग की आशीषों से ये भरपूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। इनके जुए टूटे, बंधन टूटे, मार्ग खुले, अद्भुत अतिशय इनके जीवन में प्रकट हो जाए। वो चिंता, दुख, निराशा सब दूर हो जाए। आशीषों की बारिश स्वर्ग से होने पाए खुदा, और स्वर्ग की आशीषों से भर जाए। जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं पिता, और जहाँ भी ये पंखों की आड़ में छुपाए रहे, इन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेसिंग कीजिए, इनके जॉब दीजिए पिता, वीजा की ब्लेसिंग दीजिए, रुकावटें बाधाओं को दूर कीजिए। जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए, इनके लिए मार्ग खुल जाए यीशु के नाम में, और अपनी आशीष से इनके जीवन में प्रकट कीजिए। सारे कामों को सफल कीजिए, सारे जुओं को तोड़ दीजिए, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, और यीशु के नाम इन्हें आशीषित कीजिए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दी, हम धन्यवाद। यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष की घोषणा, आपने इन्हें ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद। जिनका सालगिरह है, बर्थडे है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ये नया वर्ष दिया, नया साल दिया, नया वर्ष, नया साल इनके लिए आशीष का साल ठहरने, आगे बढ़ने का साल होने पर, सफलता का साल होने पर, और यीशु के नाम इस नए साल में आशीषित हो जाए। जो बीज बोया है, भेंट, दान, दशमांश को डाले हैं, चर जमीन के लिए सहयोग करने वाले हैं, इन सबों को आशीष, इन सबों को ब्लेस करें,
जो पिता लाखों में पिता हमें देना है प्रभु जी। आप ही हैं पिता जो ये काम को पूरा कर सकते हैं। अपने लोगों की तरह पिता अगुवाई करके इस कार्य में सहयोग कर सकते। जिनके पास है वो दें प्रभु, ताकि इनके लिए पिता आशीष के झरोखे और खुल जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया, धन्यवाद। रात में सुखनाई नींदे बुरे सपनों छुटकारा दे, सुखनाई नींदे सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता मिले। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम मांगते, सुन दे आस ग्रहण कर। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें और सभी जगह शेयर करें। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो बीज बोना चाहते हैं, टेल दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में भेंट दान दशमांश डाल सकते हैं। विशेष रूप में जो जड़ जमीन के लिए बीज बोना चाहते हैं, आप इसमें बोएं और मुझे बताएं, मैं आपके लिए प्रार्थना। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।